इसी को कहते हैं वक्त। जब वक्त हो मेहरबान तो आजम खान भी हो जाते हैं पहलवान। जिसकी अकड़ अकेले दिल्ली से लखनऊ तक हिला कर रखती थी, जिसके शब्द नश्तर में सुई की तरह चुभते थे। मजाल किसी का जो आजम के कुर्ते की कलफ और करीने की शक्ल बिगाड़ दे। ये वही आजम खान है। सत्ता, हुकूमत, हुक्मरान, अफसरान जिनके जूते की मैल हुआ करते थे। इस रुतबे का साल दूसरा था, अब साल दूसरा है और हाल भी दूसरा है। अस्पताल के बेड पर तारों के जाल में उलझे, एक पांव कब्र में, आधी सांसें अटकी हुई, आधा जिस्म जैसे कलयुग के कालखंड से सीधे यमराज के दरवाजे पर खड़ा हो। नौ बार विधायक, 4 बार मंत्री रहे आजम खान की हैसियत के आगे पहले कभी कोई नहीं टिकता था। लेकिन आज यही हैसियत रद्दी भर की नहीं, और तो छोड़िए अपनी पार्टी के विधायक और सांसद तक नहीं पूछते। जिस जिले लाही के लिए सैफई में शानदार जलसे हुआ करते थे, उसी जिले लाही के मुगले आजम आज तक एक बार बस पदहाली पर झांकने आए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए कहा जाता है, समय आने पर, वक्त आने पर अकड़ना मत, निकल जाने पर घबराना मत। कभी जिसके एक इशारे पर थानों में केस की लाइन लग जाती थी, आज उसकी हालत चंद आंकड़ों से समझिए। योगी सरकार के आने के बाद आजम खान पर 102 से ज्यादा मुकदमे हुए। करीब 1.5 साल से जेल की सलाखों में एक बंदी की तरह काट रहे हैं आजम खान। इसके अलावा उनके बेटे के खिलाफ 66 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान के भाई बहनों पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हुए। करीब आजम के आसपास रहने वाले 500 नेता मुकदमों के डर से भूमिगत हो गए, उनका साथ छोड़कर भाग गए। लोगों के घरों में घुसकर मारपीट, भैंस चोरी करना, शत्रु संपत्ति पर कब्जा करना, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करना, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, 2 पासपोर्ट रखना, रिजॉर्ट में चोरी की बिजली जलाना और बकरी चोरी करने का आरोप तक लगा। जिस आजम की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस दिन रात एक कर बैठी, उसी आजम खान के आलिशान ताबूत में कील ठोकने वाला एक पुलिस अधिकारी ही था। बिल्कुल सच सुना आपने, एक पुलिस अधिकारी जो लखनऊ से आंधी की तरह आया और तूफान की तरह आजम की लंका में तबाही मचाकर चला गया। उस पुलिस अधिकारी का नाम था अजय पाल शर्मा। जून 2019 में अजय पाल शर्मा ट्रांसफर होकर रामपुर आए। अगस्त 2019 तक अजय पाल शर्मा ने एक के बाद एक 3 दर्जन से ज्यादा केस आजम के खिलाफ दर्ज कर दिए। अजय पाल शर्मा के कार्यकाल में ही उनके जौहर यूनिवर्सिटी के आलिशान जौहर पर बुलडोजर चल गया। जौहर की लाइब्रेरी से 2500 ऐसी किताबें खोद कर निकाली गई जो कहीं से चुराई गई थी। आजम के खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे सिर्फ जमीन कब्जाने के और घर में घुसकर मारपीट करने के दर्ज हुए थे। इन केस में अजय पाल शर्मा ने आजम के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया तो एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे होते चले गए। इसी दौरान शत्रु संपत्ति की जानकारी भी सामने आ गई। रामपुर शहर और उसके आसपास का शायद ही ऐसा कोई थाना बचा हो जिसमें आजम के खिलाफ केस न दर्ज हुआ हो। इसी जांच के दौरान हुए खुलासों की वजह से वो ईडी के रडार पर भी आ गए। भू माफियाओं की लिस्ट में आजम खान का नाम शामिल हो गया। कुल मिलाकर आजम की लंका में अजय पाल शर्मा हनुमान बनकर आए, फिर सियासी और सामाजिक करियर की ऐसी तैसी कर दी जिसके सदमे से आजम ताउम्र नहीं उबर पाएंगे। भले ही वो अस्पताल से ठीक होकर घर लौट भी जाएं, तब भी नहीं।